स्वागत है कर्ण IAS एकेडमी के इस मॉर्निंग सेशन में। मैं कर्ण। आज जो हम लोग देखने वाले हैं ये सेट नंबर 17 है और किस पब्लिकेशन का है तो रुक्मिणी का। किसका है? रुक्मिणी का। इससे पहले का सभी सेट अपलोड किया जा चुका है। इसके अलावा आज आपको जी हाँ आज शाम में 6 बजे किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 15 मिलेगा जो आखिर है। इसका मतलब ये भी सेट कंप्लीट किया जा चुका है इससे पहले का, एंड एडिटोरिया का भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें, और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप सर्च करें कर्ण IAS एकेडमी। क्या करना है? कर्ण IAS एकेडमी मतलब कंप्लीट लिखें, आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, इसका मैथ रीजनिंग भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा। 41, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये थे JB कृपलानी। कौन थे? ऑप्शन सी JB कृपलानी। गांधी जी कब बने कांग्रेस के अध्यक्ष? 1924 में। कौन सा अधिवेशन? तो बेलगांव अधिवेशन। कहाँ में है? तो कर्नाटक में। फिर नेहरू जी कब बने? तो पहली बार नेहरू जी 1929 के अधिवेशन में बने। ये क्या था? तो लाहौर अधिवेशन। इसी के बाद से 1930 से रावी नदी के तट पे जब झंडा फहराया गया था तो प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को झंडा फहराया जाने लगा। उसके अलावा नेहरू जी 1936 में भी क्या बनते हैं? कांग्रेस के अध्यक्ष। हालांकि ओवरऑल 3 बार बनते हैं। उसके अलावा सरदार पटेल जी कब बनते हैं? तो 1931 में। 1931 में कौन सा अधिवेशन? तो कराची। इसमें मिली होता क्या है? तो मूल अधिकार और आर्थिक नियोजन का चर्चा या पास किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? JB कृपलानी। 42, 1908 ईस्वी में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी विचारधारा वाले नेता को दिया गया था? ये थे बाल गंगाधर तिलक जी। किसको मिला था? तिलक जी। और आपको कमेंट करके बताना है कि तिलक जी कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बनते हैं। 43, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो ये था सर एंड्रू फ्रेजर। कौन था? सर एंड्रू फ्रेजर, ऑप्शन ए। 44, राजा राम मोहन राय निम्न में से किस ग्रंथ के लेखक थे? तो ये थे तोहफत उल मोदीन। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। वैसे इनका मिरातुल अखबार भी था और मिरर टाइप की भी है, तो कई इनका पुस्तक है। 45, किसके प्रयत्नों से बॉम्बे में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? ये हुआ था DK कार्वे के प्रयत्नों से, ऑप्शन बी। 46, भारत में कुल वन विस्तार लगभग कितने प्रतिशत है? चूंकि लगभग लगा दिया है तो कितने परसेंट है? 24%। ऐसे एग्जैक्टली बात की जाए तो 24.62% के आसपास है। चूंकि लगभग लगा दिया है तो आप 24% साथ जा सकते हैं। 47, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? यह है नीलगिरी की पहाड़ी। यह है कहाँ पर? तो दक्षिण भारत में, और इधर आंध्र प्रदेश, इधर तमिलनाडु, केरल, मतलब तमिलनाडु नहीं, इधर तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका के पास है ये। और इसकी सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? टोडा बेट्टा। कितना है? 26-35 मीटर। नेक्स्ट, और अरावली की विशेषता क्या है? ये दुनिया के, भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पुराने पर्वत श्रृंखला में से एक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? गुरु शिखर। 48, सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? जो नवीन आदमी है ना, कहते हैं नवीन, ठीक है, तो होता है नया खून है, मतलब खादर है, मतलब खच्चर है। तो खच्चर साहब खादर याद कर सकते हैं, ऑप्शन हो जाएगा ए। खादर मतलब जहाँ हर साल क्या हो? बाढ़ आता हो, मतलब बाढ़ की मिट्टी से क्या होगा? नवीनीकरण होगा। 49, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है? तो ये है तट रेखा, सिर्फ बोला है तो हो जाएगा 6100 किलोमीटर। और किसका सर्वाधिक तटरेखा लंबा है भारत में? तो यह है
गुजरात का। ठीक है, सर्वाधिक किसका है? गुजरात का। और दुनिया में सर्वाधिक किसका है? तो दुनिया में है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, दुनिया में किसका है? तो ये हो जाएगा कनाडा। कौन है? कनाडा का दुनिया में सर्वाधिक है। 50, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहा जाता है, तो इसमें से ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है सांगपो। क्या कहा जाता है? सांगपो, सांगपो। ठीक है, जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको क्या कहा जाता है? जमुना। बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना। ठीक है, आप देखिए जमुना हो गया बांग्लादेश में। आप देखिए जो गंगा नदी है, ठीक है, गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बीडी मतलब बांग्लादेश, तो इसको जैसे ही प से प्रवेश और प से पद्मा, यानी बांग्लादेश में प्रवेश करके क्या कहलाएगा? पद्मा। और उधर से कौन सा आ रहा है? जमुना। ठीक है, जमुना और पद्मा जब मिलता है, दोनों मिला म से मिलन और म से मेघना, यानी मेघना के रूप में ये बंगाल की खाड़ी में क्या करती है? मिलती है। 51, किस भारतीय को विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है? यह है गिरीश चंद्र मुर्मू को। ऑप्शन ए। 52, भारत के चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रैल 2023 में किस पॉलिटिकल पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था? किसे मिला है? तो ये मिला है आम आदमी पार्टी का। लेकिन ये तो है ही, इससे इंटरेस्टिंग चीज है कि इंडिया के सबसे पुराने पार्टी में से एक, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो दर्जा था इसको समाप्त कर दिया गया। ये काफी मार्केबल पॉइंट है। साथ ही साथ जो शरद पवार का है, शरद पवार का पार्टी महाराष्ट्र वाला, उसका भी दर्जा समाप्त कर दिया गया है। तो अभी टोटल कितने हैं राष्ट्रीय पार्टी? तो 7। क्वेश्चन नंबर 53, संयुक्त राष्ट्र सैन्य अभ्यास सॉरी टू बॉटम ऑफ माई हार्ट, क्या कर रहा है? संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर किन 2 देशों के बीच हुआ है? ये देश है भारत और ब्रिटेन। भारत और ब्रिटेन। और अमेरिका के साथ क्या होता है? ब्रज प्रहार। 54, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? मतलब वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड एज 2 फरवरी। इसका संबंध किससे है? तो रामसर स्थल से। रामसर स्थल से, रामसर मतलब आर्द्रभूमि। ये शहर कहाँ का था? ईरान का। समझौता कब हुआ था? 1971 में। बिहार में केवल और केवल एकमात्र रामसर स्थल है। और पूरे भारत में पहले कितना है? तो आज़ादी के अमृत महोत्सव पर टोटल 75 है। और बिहार में केवल एक है, वो है बेगूसराय जिला के कांवर झील। 55, महिलाओं के कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो साहस का संबंध है तेलंगाना से। किसका संबंध है? ऑप्शन ए तेलंगाना से। 56, हॉकी महिला जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? ये देश जीता है भारत ने। इसको मोस्ट वीवीआईएम कर ले। 57, एसोचेम यानी भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने? ये बने अजय सिंह। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष जो है ए.के. मोहंती। ऑप्शन बी। 59, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सर्वप्रथम घटित हुई? जो फर्स्ट हुआ था वो पहले देख लीजिए, असहयोग आंदोलन 1920, पूनम पैक्ट 32 और बंगाल ये जो जालियांवाला बाग 1919। तो फर्स्ट कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। किसके भाषण वहां पर कौन दे रहा था? 2 व्यक्ति था। कौन? किचलू, ठीक है, और एक आपको कमेंट करके बताना है। 60, मोपला विद्रोह किन वर्षों के दौरान हुआ था? देखिए ये क्वेश्चन 62वां पूछा गया था, फिर 64वां पूछा गया है, उससे पहले एक बार और कहीं मतलब ये बैक टू बैक पूछा गया। ये कहाँ हुआ था? तो केरल के पास है। हुआ कब था? 1920-21। वैसे आपको ऑप्शन हो सकता है 1921 ही दिखे, क्योंकि बीपीएससी में एक बार पूछ चुका है। 61, इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री था? ये था टोडरमल। कौन था? तो टोडरमल। 62, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम किसकी कृति है?
ये जो कृति है इंग्लो अडिगल, इलांगो अडिगल, ऑप्शन ए। 63 प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में शामिल था। आप ट्रिक के तौर पर याद कर सकते हैं, जो मित्र था उस पर FIR हुआ था, FIR हुआ था, ठीक है, यानी फ्रांस, ई से इंग्लैंड, आर से रसिया। तो फ्रांस, रसिया और इंग्लैंड, ये तीनों दिख रहा होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। 64 वाई सोशलिज्म, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? ये था जयप्रकाश नारायण जी, ऑप्शन बी। और इनका संबंध किससे था? तो ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में काफी सक्रिय रहे। और ये एक सवाल भी पूछा था कि ये किस आंदोलन का उद्भव है? ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का। 65 भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए, या किसे माना जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर को माना जाता है, ठीक है। ये 1900 नहीं बल्कि 1509 में क्या बनता है? तो गवर्नर बनता है। और ये दूसरा गवर्नर रहता है। ये क्या रहता है? दूसरा गवर्नर। और इससे रिलेटेड एक सवाल और पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी का संबंध इसी से था। 66 वर्ष 1917 में पहली देसी जूट मिल किस नगर में स्थापित किया गया था? तो ये था कलकत्ता में। कब था? कहाँ था? कोलकाता में। और जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला टॉप पर है? तो पूर्णिया। और बिहार कितने स्थान पर है? बिहार है सेकेंड। सवाल है टॉप पर कौन है? तो वेस्ट बंगाल। 67 एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा के बीच की समय अवधि होती है? जो एक से दूसरे के बीच होता है वो लगभग 29 दिन से अधिक होता है। कितने? ऑप्शन सी हो जाएगा। 68 उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाले अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को ये 38 डिग्री देशांतर अक्षांश रेखा होता है। कौन है? 38 डिग्री, ऑप्शन सी। और 0 डिग्री कहाँ है? तो एक ऑप्शन देता है आपको भारत, दूसरा आपको बताना है भारत के त्रिपुरा में है कि त्रिपुरा मिजोरम या त्रिपुरा बांग्लादेश है, ये आपको बताना है। कभी कभी कमेंट कर दिया कीजिए और लाइक तो जरूर कीजिए, क्योंकि आपको दिख रहा होगा। देखिए अभी कितना समय हो रहा है, फिर भी वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको कंटिन्यूटी मेंटेन किया जा सके। तो प्लीज़ रिक्वेस्टेड है लाइक भी करें और जरूर करें। 69 अल्पस विश्व के सबसे बड़े पर्वतों में से एक है। अल्पस पर्वतमाला इनमें से किस यूरोपीय देश की भौगोलिक सीमा के अंदर स्थित नहीं है? क्या है? नहीं है। ये जो नहीं है वो बेल्जियम में नहीं है, बाकी फ्रांस, जर्मनी और लिechtenstein, क्या है? लिechtenstein, पता नहीं कौन सा देश है, मैंने तो नहीं सुन पाया अभी तक। चलिए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, बेल्जियम। 70 भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृति, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? ये कौन सा है? तो चूंकि स्थलाकृति है तो आपको ऑप्शन क्या दिख जाएगा? भू भूगोल। लेकिन ये नहीं होगा, मृदा नहीं है, भू भूगोल होता है, भी भौतिक। ठीक है, ऑप्शन ई हो जाएगा, मृदा नहीं है, ऑप्शन ई हो जाएगा। भू भूगोल या भू भौतिकी, भू भूगोल। ठीक है। 71 यूनेस्को के अनुसार एलोरा की प्रसिद्ध गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं? अकॉर्डिंग टू यूनेस्को 34। इसमें से 3 पार्ट में हिंदू धर्म, हिंदू, बुद्ध, जैन, तीनों धर्म इसमें मिलता है। 72 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 इनमें से किस पर जोर देता या दिया गया? 17 में तो अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए, और इससे संबंधित एक कानून भी है 1955 का अस्पृश्यता उन्मूलन टाइप के कानून है। 73 निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयले के सबसे अधिक भंडार है? ये क्वेश्चन बीपीएससी का ये फेवरेट हुआ करता है, मतलब या तो भंडारण से पूछ लेगा या उत्पादन से। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना इसमें मैक्सिमम किस में है? तो झारखंड में। कहाँ पर है? तो ऑप्शन बी, झारखंड में। 74 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है? तो काम करने का अधिकार है कहीं क्या? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, सॉरी इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे है। ठीक है, आर्टिकल 39 में, और एक्ट है 1976 का। ठीक है, समान पारिश्रमिक अधिनियम है 1976 का। लेकिन
काम का अधिकार नहीं है, बाकी भाषण के अधिकार है अनुच्छेद 19, छुआछूत की रोकथाम अनुच्छेद 17। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट 75, कौन सा भौगोलिक अधिकार जब कौन सा मौलिक अधिकार और मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है? तो अभी तक मात्र एगो हटाया है, वो है संपत्ति का अधिकार। इसको हटा कहाँ रखा है? अनुच्छेद 300 ए। कहाँ रखा है? अनुच्छेद 300 ए। और ये संविधान में कितनी जगह था? तो 2 जगह, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 में। ठीक है, बाकी संवैधानिक उपचार का अधिकार ये अनुच्छेद 32 है। भाषण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 है। 76, निम्नलिखित में से किसको नए राज्य बनाने या वर्तमान राज्यों की सीमा बदलने का अधिकार है? यह अधिकार किसको है? तो माननीय संसद। संसद मतलब पार्लियामेंट को, नॉट मेंबर। संसद के 2 पार्ट हैं, कौन कौन? सदन, पहले सुन लीजिए फिर मन में सवाल आया होगा। सदन, दूसरा राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, सदन के 2 पार्ट कौन कौन? लोकसभा और राज्यसभा। तो ऐसा सवाल भविष्य में पूछा जा सकता है। 77, वैश्वीकरण के फलस्वरूप 2 देशों के उत्पादकों के बीच जो प्रतिस्पर्धा है क्या हो गया? बढ़ गया। ऑप्शन बी। ये आया कब है भारत में? 1991 में। क्या नाम से आया था? LPG अर्थात लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। 78, आयात और निर्यात पर लगने वाले कर है, कौन सा कर हो जाएगा? सीमा शुल्क। क्या है? सीमा शुल्क, ऑप्शन सी। 79, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति घोषित कब की गई? भारत में प्रथम तो कब किया गया था? 1948 में। याद रहे, भारत में प्रथम बोल रहा है, दैट मीन्स आफ्टर इंडिपेंडेंट। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंट। लेकिन फर्स्ट टाइम बोला जाए ब्रिटिश भारत में, चूंकि ये अगर ब्रिटिश भारत लगा देता तो चीजें बदल जाती, तो आ जाता 1881 में रिपन के समय में। उसके अलावा दूसरा बार कब आया? तो 1851 नहीं, 52 नहीं, 52। ठीक है, तीसरा बार 51 में था, तीसरा आया था 1911। ये था 52, ये था 11। ये पूछ सकता है दूसरा बार, चूंकि पहली बार तो कई बार पूछा है, दूसरा बार भी पूछ सकता है। ये मेनली जाना जाता है फैक्ट्री एक्ट के नाम से, 1948 फैक्ट्री एक्ट। ये पढ़ना रहता है LSW में काफी डिटेल से। 80, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट फॉर मुख्यालय स्थित कहाँ पर है? ये जो है ऑप्शन आ जाएगा आपको ई, जो कि स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड के कहाँ पर है? बेसेल। बेसेल शहर है, यहाँ पर है। और ये मतलब इसका एस्टेब्लिशमेंट कब, स्थापना कब हुआ था? 1930 में। अब देखिए, जो वेसल जो बैंकिंग जो रूल फॉलो करता है वो वेसल नॉर्म को फॉलो करता है। 81, भारत में सेवा कर प्रणाली, भारत में सेवा कर पहली बार किस वर्ष में अध्यारोपित किया गया था? फर्स्ट टाइम तो ये था 1894 नहीं, 1994 है। कब है? 1994। और WTO का गठन कब हुआ है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995। ये क्वेश्चन हाल में CDPO में पूछा है। 82, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में किस वर्ष बंगाल में भीषण अकाल की स्थिति बनी थी? वैसे तो आपको बता दूं कि जो बंगाल है 19वीं सदी के या 18वीं सदी में, मतलब एक साल में 6 बार बड़ा बड़ा अकाल आता था। तो ये आपको इंडिकेट क्या करना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है सन्यासी विद्रोह पर, 1770 में। और फिर यहाँ से क्या होता है? सन्यासी विद्रोह। ठीक है, सन्यासी विद्रोह। और फिर सन्यासी विद्रोह से क्या आता है? तो आनंद मठ की रचना। 83, निम्नलिखित में से कौन लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था? नहीं हुआ पूछ रहा है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एकमात्र सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया है, वो है सेकेंड में। और कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिनिधि थे वो कौन थे? तो गांधी जी थे। किस जहाज से गए थे? तो SS राजपुताना से। ठीक है, रुके कहाँ थे? तो किंग्सले हॉल में। कहाँ रुके थे? किंग्सले हॉल में। जब वापस वहां से आते हैं तो क्या बोलते हैं कि जो मुझे जिस उद्देश्य के लिए मुझे भेजा गया था उसको मैंने पूरा किया और मैंने अपने देश के झंडे को झुकने नहीं दिया। 84, प्रसिद्ध संगाई उत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? ये किस राज्य का है? ये जो है वो मणिपुर का है। क्या है? ऑप्शन सी। 85, कोरोमंडल कोस्ट निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों की गृह भूमि है? किन 2 राज्य? कोरोमंडल देखिए, ये साउथ इंडिया है,
इधर क्या है मालाबार, इधर क्या है माला मतलब मालाबार है, इधर क्या है कोरोमंडल। कोरोमंडल है मिले कहाँ से, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इसको क्षेत्र को क्या कहते हैं, कोरोमंडल। कौन सा, तमिलनाडु और ऑप्शन डी। और जो उड़ीसा के पास है इसको क्या कहते हैं, उड़ीसा के पास इसको कहते हैं उत्तरी सरकार। क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार। सरकार नहीं सरकार होगा, ओनली सर को आकर का रो, सरकार। 86 बिहार में धुआं कुंड जलप्रपात स्थित है, ये कहां पर स्थित है, ये स्थित है ऑप्शन ए सासाराम के निकट। ऑप्शन ए क्या है, सासाराम के निकट। 87 बिहार में चाय उत्पादन के लिए किस जिले को जाना जाता है, क्योंकि बिहार में एक ही जिला है जो चाय पे काफी काम किया है, वो है किशनगंज। आप याद कैसे रख सकते हैं, देखिए चाय के लिए क्या कैसा भूमि चाहिए, तो पहाड़ी भूमि, ठीक है, स्टेप बोला, और वहां पे पर्याप्त मात्रा में वर्षा भी चाहिए लेकिन पानी भी ना रुके। तो पहले बारिश कहाँ होता है बिहार में सर, सबसे पहले तो किशनगंज। तो आप इस तरह से ट्रिक बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, देखिए एक मैंने आपको 10 AM में एक वीडियो मिलेगा, ठीक है, आपके काम का नहीं है, वो आपके काम का नहीं है, लेकिन रिक्वेस्ट है वो बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए है। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स या कोई जानने वाले, कोई चाहने वाले, तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। बिहार का कौन सा शहर प्लाईवुड इंडस्ट्रीज के लिए उभरता शहर है या जाना जाता है, ये मेनली है हाजीपुर, ठीक है। हाजीपुर तो बहुत फेमस है, लेकिन आपको बताना है कि किस जिला के अंतर्गत आता है। हाजीपुर किस जिला के अंतर्गत आता है। 89 राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है, ये जो है ये है छत्तीसगढ़ का। कहाँ का, छत्तीसगढ़ का। वहां के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश बघेल। कौन है, भूपेश बघेल। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई। 90 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री निम्नलिखित में से कौन थी, ये थी सुचित्रा सेन। ऑप्शन ए। 91 निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड कौन है, क्योंकि निम्नलिखित पूछ रखा है तो ये हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। ये आपको कहाँ दिखेगा, तो फूड का जो मतलब प्रिजर्व किया जाता है, उसको संरक्षित किया जाता है, तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। 92 कौन सा मस्तिष्क का सोचने वाला मुख्य भाग है, तो सबसे ज्यादा जो सोचा जाता है वो जाता है अग्र मस्तिष्क के। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 93 खाद्य के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो यह मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि करता है, बिल्कुल सही। यह गैसों का विनियमन रोकने के लिए मृदा को अरंधरी बनाता है, ये गलत है, क्योंकि विनियमन रोकेगा नहीं, इसको तो मतलब क्या करना है, रंध्र बनाता है, यानी क्या करता है, उसको होल बनाता है, ठीक है, ताकि ऑक्सीजन क्या करे, एक्सचेंज हो सके। तो ऑप्शन बी गलत है, ठीक है, ये बी गलत। उसके बाद कह रहा है यह मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करता है, ये सही है। यह मृदा की संरचना को बेहतर बनाता है, यानी इसका गलत कौन सा है, 2, तो ये खत्म, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कौन सही हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 से अधिक। क्यों, क्योंकि देखिए 1 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर क्या है, सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। 94 कौन ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के एक उदाहरण, यानी ट्रेडिशनल या जो प्राकृतिक जो नॉर्मल स्रोत है, ये हो जाएगा आपको प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम ऊर्जा। क्या हो जाएगा, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम ऊर्जा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 2 और 3 सही है। 95 पानी में एक अम्ल या क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है, विलय करने को, ये हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन बी। 96 नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई। क्यों, तो इसका जो निर्माण होता है किसके होता है, स्केलेरिन काइमा के निर्माण से, स्केलेरिन काइमा। ऑप्शन ई। 97 सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, तो सामान्य नाम क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा यानी खाने वाला। ऑप्शन सी। देखिए आपको ध्यान क्या रखना है, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा,
ठीक है, इसमें अंतर क्या है? तो बेकिंग सोडा उसमें एच लगा रहता है, यानी बाई मतलब एच, बाई केमिस्ट्री में होता है ना, बाई किसी में एच लग जाता है। तो चूंकि हम लोग खाते क्या धो के, तो धोने वाला में क्या होता है एच होता है, और वॉशिंग वाला में सॉरी खाने वाला में क्या होता है, जैसे हम लोग हाथ धो खाते हैं ना, तो आप बाई है यानी एच, जैसे कि NaHCO3, ठीक है। तो इसमें जो एच है ना, खाने से पहले हम लोग हाथ धोते हैं, तो माने एच को धो दिए तो बाई को धोआ जाएगा, तो इसमें एच रहेगा। ये ट्रिक है, तो कुछ भी ट्रिक बन जाए याद रखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 98 कह रहा है ऊर्जा का उपयोग करते हुए पैरुविक का विघटन, यानी विघटन का कहाँ होता है? तो ये मेनली क्या होता है पैरुविक, यानी ये हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी पावर ऑफ द सेल दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। और इससे रिलेटेड है क्रेब, क्या है क्रेब साइकिल। 99 कौन वंशानुक्रम की इकाई है? तो वंशानुक्रम की जो इकाई है वो कौन सा है? ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है जीन है, क्या है जीन, इकाई जीन है, लेकिन जीन किसका पार्ट है? तो डीएनए का। इकाई क्या है? जीन। अब सवाल है जीन जो शब्द है ये पहली बार किसने दिया था? ये भी कई बार पूछा है, तो जोहान्स ने, किसने दिया था? सॉरी जोहान्स ने, ठीक है, जोहान्सन ने दिया था। और ये जो डीएनए है, सॉरी जेनेटिक्स, जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स, ये शब्द किसने दिया था? जेनेटिक्स दिया था डब्ल्यू वाटसन। कौन दिया था? डब्ल्यू वाटसन। 100 नंबर कौन सा जंतु का सबसे बड़ा समूह है? तो जो सबसे बड़ा समूह है वो है ऑर्थोपोडा, यानी होता है ना जो पार्ट वाला, क्या कहते हैं जॉइंट्स वाला, ये जीव। 101 नंबर क्या रहा है? वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? जब ये क्षेत्रफल क्या होगा? घटता है और वायु के बहने की चाल कम जाता है, तो वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। फ्रेंड्स आपको एक चीज दिख रहा है, देखिए ये दिख रहा है टाइम, देखिए यहाँ पर देखिए कितना बज रहा है? 1:38 AM हुआ है। इसमें वीडियो बना रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि मेहनत प्रॉपर तरीके से आप लोग के लिए किया जा रहा है। आपसे रिक्वेस्ट भी है वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दिखा टाइम, इतना मुझे वीडियो बना रहे ताकि आप लोग को सुबह 6 बजे मिल सके। 102 नंबर ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी प्रजाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है यह है डार्विन का। किसका है? डार्विन का। 103 एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता क्या है? इसकी जो विशेषता है कि समान आकार होगा, सीधा भी होगा, पासों तौर पर उल्टा एवं आभासी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 104 अफीम का वनस्पतिक नाम है। अफीम ये हो जाएगा पेपर सोमनीफेरम। क्या है? पेपर सोमनीफेरम। 105 नदियों में पानी के बहाव के लिए निम्न बलों में से या निम्न फोर्स में से कौन जिम्मेदार है? पानी का बहाव रहेगा तो गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन बी। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 106 निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं यानी पॉलीमर्स नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये हो जाएगा घी नहीं है, मक्खी स्टार्च है, प्रोटीन है। ऑप्शन हो जाएगा ए। 107 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो जो सबसे बड़ा हिस्सा है यह है सेरिब्रम। ठीक है, मस्तिष्क का कितना पार्ट है? 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और ये आखिर वाला पिछला हाइंड ब्रेन। फिर उसके नीचे क्या रहता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। 108 वयस्कों में समान रूप से दिल के धड़कने की दर क्या होती है? तो देख लीजिए आपका कितना स्पीड धड़क रहा है बीपीएससी के प्रति। तो 60 से 100 धड़कन प्रति मिनट। कितना? 60 से 100 धड़कन प्रति मिनट। 109 निम्न में से कौन वायरल बीमारी है? वायरल बीमारी है तो पोलियो वायरस होता है, चिकन पॉक्स वायरस है, टिटनेस होता है क्या वायरस? नहीं। ये क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ए और सी सही है। ठीक है, पोलियो किसकी वजह से होता है? ठीक है, पोलियो वायरस तो है, ये सब मतलब कई बार पढ़ चुका, लेकिन होता किसकी वजह से है? तो मेलाइनटिस, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके टीके खोज किसने किया था? जॉन ई सॉल्क ने। जॉन सॉल्क ने किसने किया था? जॉन सॉल्क ने। और ये इसका प्रभावित किसको करता है? ये
तो नर्व सिस्टम को, किसको? नर्व सिस्टम को। 110 धूम कोहरे के विषय में कौन सा विकल्प सत्य है? प्रायः सर्दियों में बनता है। जी हाँ, प्रायः सर्दियों में बनता है। आपको दिखेगा कहाँ पे? दिल्ली में सूर्य का विजिबिलिटी कम हो जाता है, वैसे तो हमारे आसपास भी होता है। दूसरा कह रहा है धुएं और कोहरे से बनता है। जी, धुआं और कोहरे से ही बनता है। ओजोन का अपक्षय होता है। जी नहीं, ये गलत है। 3 नंबर क्या है? गलत है। देखिए 3 गलत, ये ऑप्शन सी खत्म। चौथा कह रहा है दमा एवं खांसी बीमारी उत्पन्न होता है। जी हाँ, दमा और खांसी उत्पन्न होता है। यानी क्या सही हुआ? 1, 2 और 4 आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। ये पहला पार्ट ई होगा, लेकिन ई में भी पहला पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर थर्मामीटर का मापन स्केल 35 से 42 डिग्री सी तक रहता है। जी हाँ, ये कथन सत्य है। डॉक्टर थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, ये भी सत्य है। डॉक्टर थर्मामीटर का निर्माण फ़ारेनहाइट में किया जाता है। यस, यानी ये तीनों कथन सत्य है और ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, तीनों कथन सत्य है। 112 व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है? देखिए मिरर छोटा होता है, ठीक है, और मुंह बहुत बड़ा रावण जैसा होता है। जब मुंह रावण जैसा होगा तो क्या चाहिए? जो छोटा चीज़ बड़ा दिखे। ये चीज़ यहाँ पर भी दिखता है। अब अपने दिल पे मत लीजिए, आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? अवतल दर्पण, ऑप्शन बी। 113 कौन सा रक्त का थक्का जमाने वाले प्रोटीन का जोड़ा है? देखो कौन सा है? फाइब्रिनोजन एंड थ्रोम्बिन, सॉरी प्रोथ्रोम्बिन होगा। फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, ऑप्शन ए। 114 निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो जो नहीं है वो कौन सा है? ये हो जाएगा यूट्रिफिकेशन। ये क्या होता है? देखिए यूट्रिफिकेशन क्या होता है? जैसे कि मानिए कोई तालाब है, ठीक है, तालाब में बड़ा कोई समुद्र है, इसमें बगल में कोई पानी का स्रोत है। इस पानी के स्रोत से क्या होता है? इसमें जो भी जैसे मानिए खेत है, खेत में बहुत सारा खाद्य पदार्थ पड़ा, ये धीरे धीरे कहाँ चला गया? मानिए इस तालाब में। इस तालाब में क्या हुआ? पहले से अलगी है, अब अलगी क्या कर रहा है? इसको इतना ज़्यादा पौष्टिक चीज मिला कि ये बहुत वृद्धि हो गया। अब जो अलगी पहले छोटा छोटा था, अब बड़ा होके पूरा कवर कर लिया, पूरा ऊपर जो लेयर है उसको कवर कर लिया। इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं अलगल ब्लूम। ये हुआ क्यों? तो यूट्रिफिकेशन। यूट्रिफिकेशन मतलब कि जो छोटा छोटा न्यूट्रिएंट्स था ये जोर होते बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये मछली में दिखता है। 115 निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंतः कोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण दोनों का कार्य करता है? ये कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा ई। उपरोक्त में से कोई नहीं। कारण है ये कहता है अंतः द्रव्य, ठीक है, जलिका कोशिका करता है, जलिका कोशिकांग करता है, ठीक है। अंतर जलिका अंतर द्रव्य कोशिका का जो कोशिका करता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 116 निम्नलिखित में से कौन एक कठोर सरल और काला पदार्थ है? यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। तो कार्बन का सर्वाधिक रूप शुद्ध किस में आता है? कोक मिल जाएगा आपको, ऑप्शन सी। कोक जो जलता है, कोक कोयला जलने के बाद जो बनता है कोक, आप देख सकते हैं उसको भी। 117 समशीतोष्ण घास के मैदान किसकी खेती के लिए आदर्श होता है? ये मेनली होता है गेहूं का। किसके लिए? गेहूं का। और अमेरिका का जो पेरियरी है, पेरियरी, ये इसी का भाग है। 100 कितने नंबर हो जाएगा अब? 18। चलिए इसको भी देख ही लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ध्रुवीय जानवर नहीं है? तो जो नहीं है वो है कौन है? तोमर नहीं है, तोमर नहीं है। बाकी रिंग्ड सील है, बलरस है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 119 ऐसे स्थान जहां वनस्पति विकसित होते हैं वह क्या कहलाते हैं? जहां पर वनस्पति विकसित होगा क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बसावस्थान, ऑप्शन सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी वस्तियां। क्या है? वस्तियां है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी। आखिर क्वेश्चन उसी पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। और इसका PDF जरूर प्राप्त करें और प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस भी करें। क्वेश्चन नंबर 120 और आखिर निम्नलिखित में से क्या
वही जनित बल के कारण घटित होता है, इन एक्सटर्नल फोर्स के कारण। तो एक्सटर्नल फोर्स कौन सा हो जाएगा? अपर्दन। क्या होता है? अपर्दन। तो ऑप्शन ए। ये फ्रेंड्स जीके जीएस का सेक्शन कंप्लीट हुआ। बाकी इसका आपको मैथ रीजनिंग सॉल्यूशन दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? ये देखिए, ये मैथ का सॉल्यूशन है ना, ये एज इट इज, ठीक है, एज इट इज पीडीएफ को शेयर किया जाएगा। तो आप जरूर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। उसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा कर्ण, पूरी तरह से कर्ण, IAS PCS और एकेडमी साथ ही साथ लिख रहे हैं, आपको मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया एंड बधाई। आखिर में जय हिंद।